दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे इस YouTube फैमिली में स्वागत है, अभिनंदन है। इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बुद्धि की विशेषताएं इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बुद्धि, देखिए बुद्धि क्या है? व्यक्ति की एक जन्मजात शक्ति एवं मानसिक योग्यता है जो व्यक्ति को समायोजन, समस्या समाधान, तर्क वितर्क, चिंतन मनन और क्षमता प्रदान करती है। उसे क्या कहा जाता है? बुद्धि कहा जाता है। यानी ये इसे क्या माना गया है? व्यक्ति की जन्मजात शक्ति माना गया है। बुद्धि को क्या माना गया है? जन्मजात शक्ति माना गया है, जिसके कारण व्यक्ति है समायोजन, समस्या समाधान, तर्क वितर्क, चिंतन मनन, ये आदि जो क्षमताएं हैं ये बुद्धि के द्वारा व्यक्ति को मिलती हैं। बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग है वो गाल्टन ने 1885 में किया था। ये दोस्तों यहाँ पर मोस्ट प्रश्न बनता है कि बुद्धि शब्द का प्रयोग और सर्वप्रथम किसने किया था? गाल्टन ने 1885 ईस्वी में। सर्वप्रथम केटल नाम के मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने 1890 में मेंटल टेस्ट मेजरमेंट नामक एक पुस्तक प्रकाशित की थी। केटल ने 1890 में। यहाँ से भी ये मोस्ट प्रश्न बनता है और बार बार एग्जाम्स में इन दोनों प्रश्नों की चर्चा की जाती है। अब बुद्धि शब्द का क्या अर्थ है और बुद्धि कहाँ से शब्द लिया गया है? बुद्धि का अंग्रेजी रूपांतरण इंटेलिजेंस होता है। बुद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस कहते हैं। और इंटेलिजेंस जो वर्ड है वो किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। और यह लैटिन भाषा के दो शब्दों इंटर और लेग्री से बना है। यानी हमें यह पूछा जाता है कि इंटेलिजेंस है वो किस भाषा से लिया गया शब्द है? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है और ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर और लेग्री। बुद्धि एक सामान्य शब्द है जिसका अर्थ है वो गगन होता है। बुद्धि का क्या अर्थ होता है? गगन। बुद्धि को समायोजन की क्षमता मानते हैं। समायोजन करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है जो समायोजन के व्यवहार का निर्धारण करती है। ये बुद्धि की एक क्षमता होती है जिसे समायोजन की प्रक्रिया माना जाता है। सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन को बुद्धि के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी अमूर्त क्या होता है? एक दो चीजें यहाँ पे हैं, मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन। मूर्त वो होती हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसे हम कंप्यूटर साइंस में यानी कंप्यूटर की भाषा में हम उसे क्या कहते हैं? जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हार्डवेयर को हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। और हार्डवेयर को हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये साधारण भाषा में। तो मूर्त क्या हो गया कंप्यूटर की भाषा में? मूर्त हो गया हार्डवेयर। और अमूर्त क्या हो गया? वो हो गया सॉफ्टवेयर। यानी अमूर्त वो है, सॉफ्टवेयर वो है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, हमें उसे छू नहीं सकते हैं, हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वो हो गया अमूर्त, को बुद्धि के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी ये यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना है, दोस्तों ये ध्यान रखना है कि बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन है, मूर्त चिंतन नहीं है। बार बार प्रश्न एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन है। इसी प्रकार जो व्यक्ति जितना अमूर्त चिंतन करता है उसे उन उपलब्धियों के कारण बुद्धिमानों की श्रेणी में रखा जाता है। यानी जो व्यक्ति ज्यादा अमूर्त चिंतन करेगा वो बुद्धिमान कहलाएगा। बुद्धि एक अमूर्त योग्यता है। इसका स्रोत है वो क्या है? वंशानुक्रम है। यानी बुद्धि है, मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि बुद्धि वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। इसकी जो परिभाषाएं, जो मुख्य मुख्य परिभाषाएं हैं जिनकी बार बार चर्चा की जा चुकी है, हम उनके बारे में जानते हैं। वुडवर्थ ने बुद्धि की परिभाषा दी है कि बुद्धि से तात्पर्य योग्यता को प्राप्त करने की क्षमता है। यह परिभाषा वुडवर्थ ने दी है। क्या कहा है? कि योग्यता को प्राप्त करने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि। ये वुडवर्थ की परिभाषा है। थॉर्नडाइक ने देखिए बुद्धि की क्या परिभाषा दी है। बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभवों का लाभ उठाने की योग्यता है। यानी थॉर्नडाइक ने बुद्धि से क्या कहा है? बुद्धि से क्या तात्पर्य बताया है? कि पूर्व अनुभवों का लाभ उठाने की योग्यता। ये थॉर्नडाइक ने दी है। बकिंघम महोदय ने देखो क्या कहा है? बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है। ये बकिंघम ने बुद्धि की एक छोटी सी परिभाषा हमारे सामने रखी है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है। ये टर्मन ने बुद्धि की परिभाषा दी। मन के अनुसार नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नैम्यता ही क्या है? बुद्धि है। ये मन ने बुद्धि की परिभाषा दी है। दोस्तों ये जो परिभाषाएं अपने सामने प्रस्तुत की गई हैं, इन्हीं परिभाषाओं से बार बार एग्जाम्स में परिभाषाएं पूछी जाती हैं और ये मोस्ट परिभाषाओं में से है। अब देखिए फ्रीमेन के अनुसार, फ्रीमेन ने जब इन सब जो परिभाषाएं हैं, जो बुद्धि की परिभाषाएं दी है, मनोवैज्ञानिकों ने दी है, उन परिभाषाओं का अध्ययन करके इन परिभाषाओं को 3 भागों में बांटा है। ये परिभाषाएं व्यक्ति के संपूर्ण वातावरण तथा उसके पहलुओं के प्रति उसके समायोजन एवं सामंजस्य यानी समंजन पर बल देती है। यह इन परिभाषाओं का निष्कर्ष निकाल के फ्रीमेन ने कहा।
ये परिभाषाएं सीखने की योग्यता की बुद्धि के रूप में स्वीकार करती हैं। यानी जो मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं दी हैं उनमें सीखने की योग्यता, बुद्धि सीखने की योग्यता, तो फ्रीमेन ने भी ये कहा है कि ये जो परिभाषाएं हैं वो सीखने की योग्यता की बुद्धि के रूप में स्वीकार करती हैं। ये परिभाषाएं बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता मानती हैं। यानी बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ये जो परिभाषाएं हैं ये मनोवैज्ञानिकों ने दी। इन 3 भागों में फ्रीमेन ने इन परिभाषाओं को डिवाइड किया है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है और बुद्धि समायोजन में सामंजस्य की योग्यता है। ये फ्रीमेन ने माना। अब बुद्धि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? दोस्तों यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि बुद्धि निम्न में से क्या नहीं है, क्या है? क्योंकि आजकल जो एग्जामिनर का जो ध्यान है ज़्यादातर कारण और कार्य पर रहता है। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो हमारी टेट की एग्जाम्स में, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बार बार इस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, सीधे प्रश्न न पूछ करके। और उनको कारण कार्य के जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, इस प्रकार के प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान आजकल एग्जामिनर का हो रहा है। तो बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। बुद्धि क्या है? एक जन्मजात शक्ति। यह वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति कठिनाइयों को दूर करके परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार का संगठन करता है। बुद्धि सीखने की क्षमता है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न ये बनते हैं, या निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि से संबंधित नहीं है? तो बुद्धि जन्मजात शक्ति है, वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, सीखने की क्षमता है, बुद्धि अतीत अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अर्थात बुद्धि के द्वारा जो प्रत्यक्ष नहीं है उसके बारे में भी सोच विचार कर सकते हैं। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का समूह है। बुद्धि सभी प्रकार की विशिष्ट योग्यताओं का निचोड़ यानी सार है। बुद्धि द्वारा अर्जित ज्ञान को नई परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। बुद्धि और ज्ञान में अंतर है, यानी बुद्धि और ज्ञान है वो अलग अलग दोनों चीजें हैं। लिंग भेद के कारण बुद्धि में अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। बुद्धि में आत्मनिरीक्षण की शक्ति होती है। बुद्धि के द्वारा क्या किया जा सकता है? आत्मनिरीक्षण किया जा सकता है। व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों और विचारों की आलोचना बुद्धि स्वयं कर लेती है। बुद्धि किसी समस्या को समझने का प्रयत्न करती है और उसे समझकर मस्तिष्क को निर्णय करने के लिए प्रेरित बुद्धि करती है। ये बुद्धि की सामान्य विशेषताएं थी।